चक्रपाणी हट यहाँ से, हट के चल। बाजीराज, बाजीराज! अजब दी, अजब दी, ये क्या अजब दी? आपने अपना हाथ जला लिया। नहीं माँ, हमने बस आरती के थाल बचाए। कपड़ा डालकर भी तो आग बुझाई जा सकती थी ना। यदि हम कपड़ा डालते तो हमारा दिया भी बुझ जाता माँ, जो हमने कुंवर प्रताप की रक्षा के लिए जलाया है। अपना हाथ जलाकर कुंवर प्रताप के लिए जलाया दिया बचाना, आपकी ये भावना तो हमारी समझ के बाहर। ये हमने कर्तव्य मान के किया है। आप इसे अपना कर्तव्य कहें या कुछ और, किंतु मन में बस चुके संबंध कैसे बदले जाएंगे अजब दी? आपने हमें बचाने के लिए स्वयं को जला लिया, क्यों? क्योंकि अब आप वो मूर्ख चक्रपाणी नहीं रहे जिसे हम गुरुकुल से सहते आ रहे थे। अब आप एक बहुमूल्य धरोहर बन चुके हो, सौभाग्यवती की। आपको बचाना व्यवस्था है हमारी। फिर चाहे हंस के बचाए, चाहे जल के, बचाना तो है। बाजीराज, इतनी देर तक खोदने के पश्चात भी मात्र इतना ही छिद्र हो पाया। हमें लगता है कि इससे कोई लाभ नहीं होगा। क्यों नहीं लाभ होगा रावत जी? यदि इस छिद्र को हम थोड़ा और खोदेंगे तो कम से कम इनमें से कुछ धुआं तो इससे बाहर निकल जाएगा। इस छेद से जितना धुआं बाहर जाएगा उससे कहीं ज्यादा आग से अंदर पैदा हो रहा है। वो कब तक बचाए अपने आप को? नहीं हाजी खान जी, जब तक हमारी सांसें चल रही है हम साहस नहीं छोड़ सकते। रावत जी लाइए, हम खोदते हैं। तब तक आप इस आग पर मिट्टी डालकर आपसे जितना हो सके इस आग को रोकने का प्रयास कीजिए। जाइए रावत जी। देख रहे हैं मामलक जी, मुगलों ने सुरक्षा के लिए कितने सैनिक तैनात करके रखे हैं दुर्ग पर। इसका अर्थ यही हुआ कि या तो अकबर और कुंवर प्रताप का सामना हो चुका है या फिर उसी की तैयारी करके बैठे हैं ये। हाँ राणा जी, ये तो होना ही था। पता नहीं कुंवर प्रताप कितने समय से दुर्ग के भीतर है। आइए और कहीं देखते हैं। मामलक जी, वो देखिए, वो धुआं कैसा है। लगता है इनकी लंका में भी आग लग गई है, पर हमें तो अपने राम कुंवर प्रताप को ही ढूंढना है। ढूंढते उन्हें, चलिए। जाओ मामलक जी, लेकिन ये आग ऋषिराज,
दाजीराज! राम अमृत जी, जी राणा जी। हमें ऐसा लगा जैसे कुंवर प्रताप ने हमें पुकारा हो। उनको पता है कि ये ध्वनि कहां से आई। चलिए हमारे साथ। साथियों, बस कुछ ही देर सांसें बचा लीजिए, उसके बाद हम सब बचा लिए जाएंगे। बस अब हमसे और इंतजार नहीं होता। तोड़ दो दीवार। तुम्हें उस तरफ प्रताप और उसके साथियों की जली हुई लाशें ही मिलेगी। तोड़ो। प्रताप की लाश तो जलकर राख हो ही चुकी होगी। चलो लाश न सही, उसकी राख ही ला कर दे दो। जाओ। कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप, प्रताप! दाजीराज, आप चिंता मत कीजिए, हम आ गए। सैनिकों, दीवार तोड़ो। कुंवर प्रताप, हमें हाथ दीजिए अपना, शीघ्र कीजिए। कुंवर प्रताप, आप ठीक तो है ना? कुंवर प्रताप, ये हम ठीक है दाजीराज, बस थोड़ी चोटें लगी है। किंतु दाजीराज, हमारे साथी अभी भी इस धुएं से भरी सुरंग के भीतर है। उन्हें निकालिए दाजीराज। आप चिंता मत कीजिए कुंवर प्रताप। सैनिकों, इस धुएं से भरी सुरंग से सभी घायलों को बाहर निकालो, शीघ्र, जल्दी करो। हाँ हुजूर, दीवार में बड़ा सा छेद मिला है। क्या बेवकूफों जैसी बात कर रहे हो? ऐसे कर सकते हुए दीवार में छेद? नहीं, ये नामुमकिन है। कोई इसके मुतालिक कुछ नहीं बोलेगा। न प्रताप आया न गया। ये बात शहंशाह तक नहीं पहुंचनी चाहिए। भूल जाओ सब कुछ। समझ गए सब? जी हुजूर। सुबह जब शहंशाह उठे तो उन्हें ऐसा लगना चाहिए जैसे उनकी सारी रात हमारे साथ गुजरी। और अगर कोई मसला उठे तो तुम भी इसी बात की तायीद करना संभल। अब तो लगता है जान ही ले लेंगे हमारी। अब हमें भला क्या जरूरत है इन सब चोचलों की? तुमसे जितना कहा गया है उस बात को हर्फ आखिर समझकर उस पर अमल करो।
शीघ्र इन्हें औषधि पिलाइए, शीघ्र कीजिए। राव मामलची, इनके घाव पर औषधि लगाकर इनकी जलन को कम कीजिए। जी। रावत जी, कुंवर प्रताप, अब आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? अच्छा, पहले से अच्छा। हम उसे छोड़ेंगे नहीं ताजीराज। उसके कारण हमारे साथियों की हालत हुई है ना आज, इन सब का मूल्य चुकाना पड़ेगा उसे। हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे ताजीराज। बुद्धि से काम लीजिए कुंवर प्रताप। हालत देखिए अपनी। ताजीराज, अपने साथियों की हालत देखने के बाद हम अपनी हालत देखें या फिर इनके हर घाव के उत्तरदायी उस मुगल को देखें? क्या हम उसे छोड़ दे ताजीराज? हाँ। छोड़ दीजिए उसे। जब आपको उसे खत्म करने का मौका मिला तो आपने अपने उसूलों की वजह से उसे छोड़ दिया। उठो और लड़ो हमसे। तुम जानते हो कि हम राजपूत निहत्तों पर पार नहीं करते। अब कोई कुछ नहीं कर सकता। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका उसूल। नहीं हाजी खान, हमारे उसूल ही हमारी पहचान है। अगर हमें यह पता चलता कि कुंवर प्रताप ने निहत्थे अकबर को अचेत अवस्था में मार डाला है तो एक लिंग जी की सौगंध, हम कुंवर प्रताप को जीवन भर क्षमा नहीं करते हैं। हम अभी इसी समय उस मुगल को नींद से जगाकर उसके हाथ में तलवार पकड़वा कर ही मारेंगे ताजीराज। ये लीजिए कुंवर प्रताप, पकड़िए तलवार और चलाइए हाथ पर। ये लीजिए कुंवर प्रताप, पकड़िए तलवार और चलाइए हाथ पर। उसके बाद में आपको जहां भी जाना है चाहिए, जिसको मारना है मारिए, लेकिन सबसे पहले आपको हमें मारना होगा। कुंवर प्रताप, हम आपको बता चुके हैं कि हम अपनी सेना की प्रतीक्षा कर रहे हैं, फिर आप बार बार क्यों अधीरता दिखाते हैं? देखिए अपने मित्रों को, देखिए उनकी हालत और स्वयं को देखिए कितनी चोट लगी है आपको। एक बात याद रखिएगा कुंवर प्रताप, युद्ध में अगर 4 पग आगे बढ़ाने के लिए 2 पग पीछे खींचने पड़ते हैं तो उसे कायरता नहीं कहा जाता, उसे कहा जाता है रणनीति। कुंवर प्रताप, अब आपका यह जीवन आपकी निजी संपत्ति नहीं रहा, क्योंकि आपके इस जीवन से राजपुताने की लाखों माओं को, लाखों बहनों को और कई लोगों को बहुत आशाएं हैं। यदि आपने अपने इस जीवन को व्यक्तिगत शत्रुता के भाव में बहकर ऐसे ही व्यर्थ गंवा दिया तो 7 जन्मों तक अपनी मातृभूमि के इस ऋण से वो ऋण नहीं हो पाएंगे। कुंवर प्रताप, अपने मन में बिठा लीजिए यह बात। प्रताप, चोट हमारे हृदय में भी बहुत गहरी लगी है, और हम आपको वचन देते हैं एक बार हमारी सेना आ जाए तो हम उन पर आक्रमण अवश्य करेंगे, किंतु अभी हमें प्रतीक्षा करनी होगी कुंवर प्रताप, प्रतीक्षा करनी होगी। क्या बात है शहंशाह?
किस सोच में डूबे? ना पूछ तो मुझसे, ना मैं जवाब दूंगा। तू जानता है सवाल मेरा, मैं जानता हूँ जवाब तेरा। हम कुछ समझे नहीं। खान बाबा, कितनी ही बार हमने आपसे सवाल किए, मगर हर बार आपने हमें कोई ना कोई जवाब देके बहला दिया। मगर न जाने क्यों हमें इस बार इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि कल पूरी रात हम अपनी आरामगाह में थे। कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है इस रात। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, पर इस हसीन रात में हमारे साथ बिताए गए तमाम हसीन पल को सुबह होते ही भूल गए। शहंशाह, आप कनीज के हुस्न की तौहीन कर रहे, जबकि रात भर आपके जलवों को उम्र भर अपने दिल में बसाने की जिद में हमारी आंखें तो बस आपका ही दीदार करती रही बिना पलक झपके। हुजूर, हट जाइए हमारे रास्ते से, हट जाइए। शहंशाह, शहंशाह हमारी बात सुनिए शहंशाह। देखिए रात गई, बात गई। अब एक नया सवेरा आपके सामने अपनी रोशनी फैला रहा है। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक निशान मुगलिया भी तामीर हो चुका है। अब अपने दस्ते पाक से उस पर से पर्दा हटाइए और अपने तवारीख के सफों में एक और सफा जोड़ दीजिए। चलिए। शहंशाह से झूठ बोलने की सजाए मौत भी हो सकती है हुजूर। कहीं आपका हुक्म मानकर सर कलम तो नहीं हो जाएगा हमारा? हरगिज़, अपनी जबान बंद रखो, कुछ नहीं होगा। समझ गए? जी हुजूर। अब्बूजान, देखिए आज आपका ख्वाब इस सुबह की पाक रोशनी में पूरा हो रहा है। राजपुताने में हमने अपनी हुकूमत का परचम फहरा दिया। शहंशाह हिंद, शहंशाह हिंद। आज इस मुबारक मौके पर राजपुताने का बच्चा बच्चा कान खोलकर हमारा ये ऐलान सुनते हैं। शहंशाह, ये आप क्या कर रहे हैं? जिस कदर हमने अजमेर और अलवर को फतेह किया, वैसे बहुत जल्द राजपुताने की दूसरी तमाम रियासतें हमारी गुलामी में हो। खास तौर पर रियासत मेवात। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।